अरे मुख्यमंत्री साहब, ये क्या? कभी आपके नेतृत्व वाली सरकार में विधायक नाराज हो जाते हैं, कभी प्रदेशाध्यक्ष नाराज हो जाते हैं और अब सूची में कई और आला नेताओं के नाम जुड़ गए। नाराजगी की ये लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। अभी तो प्रतिभा सिंह की नाराजगी की चर्चा थमी भी नहीं थी कि हवाओं का रुख तेज हो गया और चर्चा और बढ़ गई, क्योंकि अब नाराजगी कई बड़े नेताओं की है। तो चलिए, वक्त है रिवाइंड का। रुकिए यहीं से। हाँ, तो याद करिए मुख्यमंत्री साहब के ये शब्द। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले एक साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। मुख्यमंत्री के शब्द एक नहीं कई दफा आपने सुने होंगे। व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को सुख की सरकार होने का तमगा भी मिला है, लेकिन अपनी ही सुख वाली सरकार की व्यवस्था से कांग्रेस के कई आला नेता नाराज भी चल रहे हैं। इन नेताओं की नाराजगी की वजह सरकार की ढीली कार्यप्रणाली है, यानी वो व्यवस्था जिस पर कांग्रेस ने इतराना बहुत पहले शुरू कर दिया था। अब कांग्रेस के कई आला नेता महत्वपूर्ण विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को बदले ना जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी यह आवाज बुलंद ना होकर धीमी है। नाराजगी सीधे ना जाहिर होकर अलग अलग तरीकों से जाहिर हो रही है। यहां वहां शिकायतें भी हो रही हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दरअसल कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जिन आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगाए, अब तक उन अधिकारियों को भी बदला नहीं गया है। कांग्रेस के आला नेता सत्ता में आने के बाद अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की बात करते रहे, लेकिन कार्यवाही तो दूर, अब तक उनकी जगह नई तैनाती भी नहीं हो सकी। कांग्रेस के आला नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि पार्टी के भीतर ही एक बड़ा वर्ग अधिकारियों के ना बदले जाने को लेकर नाराज चल रहा है। लो भाई, कमाल का परिवर्तन है। बाहर से खूब रंग रोगन हो रहा है, लेकिन अंदर से वही खस्ता हाल सिस्टम है। यह भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन जयराम सरकार में प्रभाव रखने वाले कई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया, लेकिन आज सुखो सरकार उन्हीं अफसरों से घिरी हुई है। ऐसे में जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि पार्टी को भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संदेश तो यह भी जा रहा है कि सुखो सरकार की कथनी और करनी में काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल शुरुआत में तो मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बाहर करने या एक्सटेंशन मिले कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक इनमें से कोई कर्मचारी सिस्टम से बाहर ही नहीं गया। अब इस पूरे प्रकरण में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच व्यवस्था परिवर्तन वाली है। मुख्यमंत्री लगातार व्यवस्था परिवर्तन के साथ जनता को सुख देने की बात कर रहे हैं। वो लगातार इस बात के हिमायती रहे हैं कि सरकार किसी भी अफसर को बदली की भावना से नहीं हटाएगी, बशर्ते अधिकारी जनहित में सरकार के साथ काम करे। हालांकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझने वाले जानकार बताते हैं कि हर सरकार के अपने करीबी अफसर होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या पसंद के अफसरों को स्थान नहीं मिल पाना आला नेताओं की नाराजगी का कारण है, या सुख की सरकार की कथनी और करनी में अंतर नाराजगी का कारण बन रहा है? फिर राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं, चूंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे में उनके करीबी अफसरों की संख्या जरा कम है। यही वजह है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अफसरशाही में परिवर्तन होने में वक्त लग रहा है। हालांकि वक्त कितना होगा और कैसे कटेगा, इसका तो भविष्य में ही पता चलेगा। पार्टी का एक बड़ा वर्ग व्यवस्था परिवर्तन के साथ अवस्था परिवर्तन का इंतजार कर रहा है। अंदेशा यह भी है कि पार्टी के बड़े वर्ग की नाराजगी सरकार पर भारी ना पड़ जाए। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।